हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट कॉम टॉपर। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छे से और काफ़ी टाइम देकर के हम लोग उसको सीख चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अगर हम लोग अग्रसर हैं, प्रोसीड करते हैं उसकी ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पे। जैसे कि आप लोग मालूम है, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, जैसे आप लोग मालूम होगा ही, को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, और कैश डिस्काउंट को हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं, नहीं करते हैं, आप लोग को आइडिया होगा अभी तक। ठीक है, आप लोग आइडिया हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग काफ़ी थ्योरी और लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 3 में काफ़ी अच्छे वे में सीख चुके हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। बस आज हम लोग को थोड़ा सा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके समझ लेना है कि क्या करना है, एंट्री कैसे होगा, जर्नल एंट्री उसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ वेद एंड सन्स। ठीक है, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप लोग को मालूम है, फॉर्मेट बताने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, तो वेद एंड सन्स की बुक में जो है हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। कब का? 3 ट्रांजेक्शन दिया हुआ, मार्च 1, मार्च 2 और 3 मार्च, मार्च 3 का। ठीक है, फर्स्ट मार्च, सेकेंड मार्च और थर्ड मार्च। तो देखिए फर्स्ट मार्च का ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परचेज किए हम लोग सुभाष से गुड जो है हम लोग परचेज किए हैं। कितना? उसका दाम कितना था, लिस्ट प्राइस कितना था, दाम 60,000 दाम था उसका लिस्ट प्राइस। ठीक है, एमआरपी जो है 60,000 था, लेकिन उसको हम लोग जो है खरीदे हैं कितना में, 10% ट्रेड डिस्काउंट में। तो यहाँ पे हम जैसे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है 1 मार्च का। ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं, फॉर्मेट में आप लोग कर लीजिएगा, समझाना हम ज़्यादा जरूरी समझ रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, फॉर्मेटिंग आप लोग कर लीजिएगा, इतना उम्मीद रखें। ठीक है, फॉर्मेट भी ऐसा नहीं कि हम छोड़े हुए हैं, हर चीज़ बताया हुआ है। ठीक है, आप लोग अगर क्लास बाय क्लास चल रहे होंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे चलिए सर आगे बढ़िए बस। ठीक है, तो देखिए सुभाष से हम लोग जो है 60,000 का जो है गुड्स खरीदते हैं। क्या करते हैं? गुड्स। ठीक है, तो जब भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं उसका तो परचेज आप लोग को जर्नल एंट्री मालूम होगा ही कि परचेज अकाउंट मालूम होगा, मतलब हम बताए हुए हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या, अगर कैश में खरीद रहे हैं तो कैश, और अगर उधार में खरीद रहे हैं तो किसका नाम, डेटर का नाम। मान लीजिए श्याम से खरीद रहे हैं तो श्याम का नाम लिखेंगे। ये तो जर्नल एंट्री में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है कि 60,000 का चीज जो हम लोग 10% इसमें ट्रेड डिस्काउंट जो हम लोग माइनस करेंगे, तो जितना आएगा उतना में वैल्यू। मान लीजिए आप दुकान, आपका बिजनेस है, आप गए सामान लेने के लिए, आपको बोला कि 60,000 का दाम है, बोले कुछ तो डिस्काउंट कीजिए, तो बोले ठीक है 10% डिस्काउंट। तो 10% कितना होगा 60,000 का? आप ही लोग सोचिए कितना होगा, 6,000 होगा। हाँ सर 6,000 तो हो गई, ये कितना हो जाएगा 54,000, मतलब आपको देना होगा 60,000 का चीज जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट मिल गया। किस तरह का डिस्काउंट है ये? सर ट्रेड डिस्काउंट। इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे सर। तो एक्चुअल में आपको 60,000 का चीज कितना में मिल जा रहा है, सामान 54,000 में। 54,000, 60,000 का चीज जो आपको कितना में मिल रहा है, 54,000 में। ठीक है, वही चीज इसको क्या करना है, जर्नल एंट्री में बस। तो देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, ये देखिए हम थोड़ा इसको जो है अच्छे से और हम कर देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री, देखिए परचेज अकाउंट। परचेज क्यों डेबिट हो रहा है आप लोगों को मालूम होगा, टू क्या कर रहे हैं, कैश में क्रेडिट में। जब अगर कुछ नहीं दिया है, देख लीजिए कि कैश में पेमेंट किए हैं या नहीं किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, मतलब क्या कर रहे हैं, क्रेडिट में खरीद रहे हैं, तो टू सुभाष अकाउंट। कितना का अकाउंट अमाउंट होगा सर, 50,000 और 54,000, 50 बोल रहे हैं 54,000, माफ कीजिएगा। ठीक है, क्यों हुआ ये, चलिए वो भी थोड़ा सा बता देते हैं। परचेज क्या है हम लोग के लिए, सर एक्सपेंस। सर अब हम समझ गए, समझ गए, मत बोलिए समझ गए, ये इंक्रीज किए। और इंक्रीज जब एक्सपेंस जब हम लोग का इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। और सुभाष हम लोग के लिए क्या होगा, अगर किसी से हम लोग उधार में सामान खरीद रहे हैं तो हम लोग के लिए क्या होता है सर, उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। एक प्रकार से क्या है वो सर, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ये लॉजिक आप लोग को हर क्वेश्चन में, हर एक ट्रांजेक्शन में हम देते हुए आ रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। क्या हम लोग यहाँ पे 6,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट था उसको हम लोग रिकॉर्ड किए सर, नहीं किए। अभी आपको उसको पैसा कितना देना होगा सुभाष को, 54,000 सर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या है, 2 मार्च को। ठीक है, 2 मार्च का ट्रांजेक्शन। उम्मीद करते हैं अगर आप लोग कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा मुझे
पिंग कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया परचेज क्यों हुआ टू सुबह। इस पर अभी हम ज़्यादा फोकस क्यों नहीं किए, क्योंकि हर लेक्चर में हर ट्रांजेक्शन में आप लोग को बताते हुए आ रहे हैं इस तरह से आप लोगों को कोई नहीं बताता होगा। हम एकदम गारंटी दे सकते हैं इस तरह से आप लोगों को कि हर एक ट्रांजेक्शन को, हर एक एंट्री का, हर एक अकाउंट को क्यों इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हर चीज़ हम बताते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे किस रूल को फॉलो कर रहे हैं, अमेरिकन अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, 2 मार्च का देखिए, रिटर्न गुड्स टू सुभाष ऑफ द लिस्ट प्राइस 2000। अब हम लोग क्या किए हैं, देखिए अभी हम लोग क्या किए थे, लिस्ट प्राइस दिया हुआ यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिस्ट प्राइस। क्या आपको लिस्ट प्राइस में वो सामान दिया था 60,000? नहीं सर, लिस्ट प्राइस तो वहाँ पे उसका था 60,000, लेकिन हम लोग को तो वो डिस्काउंट भी दिया था ना 6,000 का, तभी तो हम लोग 54,000 उसको दिए, मतलब देना बाकी है, उधार में सामान लिए, रिकॉर्ड किए थे हम लोग 54,000 में। जी सर 54,000। तो अभी जो आप जो है सामान घुमाने के लिए जा रहे हैं उसको वापस, अगर आप कहीं से दुकान से सामान लिए थे 60,000 का, उसको वो आपको 54,000 में दिया, आप जाइएगा बोलेगा लीजिए 2,000 का सामान वापस कीजिए, मतलब वापस लीजिए, हो सकता है कुछ डिफेक्ट हो, उस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको वापस कर दे रहे हैं, सुभाष को दे दे रहे हैं, लीजिए आप सामान लेकर के आए थे इतना का, आपको 2,000 का लिस्ट प्राइस। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस। क्या यहाँ पे बोल रहा है डिस्काउंटेड प्राइस 2,000? नहीं, लिस्ट प्राइस कहने का मतलब वो भी आपको बता रहा है कि जैसे वो तो आपके समय घटा दिया, 60,000 लिस्ट प्राइस था उसका, लिस्ट प्राइस, उसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया 6,000 का, तो आपका बचा था 54,000। इसको जो आप रिकॉर्ड, अभी वही चीज अगर आप घुमाने के लिए जा रहे हैं 2,000 का चीज, माफ कीजिएगा 20,000 आ गया, 2,000 का चीज अगर आप वापस करने जा रहे हैं तो आप क्या कहिएगा, लीजिए आपका 2,000 का सामान लिस्ट प्राइस था, अब हम आपको कितना देंगे, 54,000 माइनस 2,000, 52,000 इतना देंगे। वो बोलेगा रुकिए रुकिए थोड़ा सब्र कीजिए, ऐसे थोड़ी होगा, हम आपको डिस्काउंट दिए थे तो अभी डिस्काउंट दीजिएगा, ये हम नहीं बोलना चाह रहे, ठीक है। लेकिन उसका क्या लिस्ट प्राइस, आप ही लोग सोचिए, अगर आपको लिस्ट प्राइस में, आपको लिस्ट प्राइस में कितना का डिस्काउंट मिला था आपको, 10% का, तो अभी जो आप लिस्ट प्राइस जो 10 ये जो घुमाने के लिए जा रहे हैं आप, उसके अकॉर्डिंग क्या आप क्रेडिटर को घटा रहे हैं 20,000, 2,000 जो आप घटा रहे हैं डायरेक्ट लिस्ट प्राइस से, उसमें कितना आपको भी वहां पे डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 10%, मतलब 10% आपको, मतलब 2,000 का 10% कितना हो जाएगा, 200, मतलब आप 1,800 से ही अपना क्रेडिटर को घटाइएगा। क्यों, आपको सेल किया तो 10% डिस्काउंट दिया, वही चीज आप यहाँ पे देखिए लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो क्या आपको पूरा लिस्ट प्राइस, अभी आपको बोलेगा कि 60,000 का लिस्ट, अभी आप बोल दीजिएगा यहाँ पे रिटर्न गुड्स टू सुभाष ऑफ द लिस्ट प्राइस 54,000, 54,000 का लिस्ट प्राइस था उसको हम दे दिए, तो क्या आप 54,000 का लिस्ट प्राइस वो कंसिडर कर लेगा आपका, नहीं, उसको टोटल दाम कितना 60,000, अब ले 54,000 का एमआरपी के अनुसार से भी हम आपको रिटर्न वापस करेंगे गुड्स। क्या ऐसा होता है, नहीं, एमआरपी पे वो भी वापस नहीं लेगा, वो भी बोलेगा आप 10% हमको इसमें डिस्काउंट माइनस कीजिए आप, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि अब ये क्या हो जाएगा आपके लिए, दो अकाउंट कौन कौन सा इफेक्ट करेगा, परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न और किसका, सुभाष का अकाउंट, सुभाष का अकाउंट, ठीक है। तो आप ही लोग सोचिए अब कि परचेज रिटर्न आपके लिए क्या है, एक प्रकार से इनकम मान सकते हैं, परचेज अगर एक्सपेंस है, ये क्या है, इनकम, इनकम इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है सर, तो यहाँ पे इनकम इंक्रीज, इनकम जब इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। सुभाष आपके लिए क्या था सर, लाइबिलिटी, नहीं सर लाइबिलिटी नहीं था, वो क्रेडिटर था, क्रेडिटर लाइबिलिटी के अंदर ही आता है, वो क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, आपको जर्नल एंट्री मिल गया, ठीक है, ये दोनों का लॉजिक हम दे दिए, ठीक है। तो देखिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट क्या क्या हुआ, सुभाष का अकाउंट जो है, सुभाष का अकाउंट जो है डेबिट करेंगे और टू परचेज रिटर्न अकाउंट, आप लोग पूरा लिखिएगा, पीआर मत लिखिएगा, ठीक है। कितना का 1,800 सर, 1,800, यहाँ पे क्या हम लोग ट्रेड डिस्काउंट हम लोग यहाँ पे वापस से दिखाएं 2,000 माइनस 200, तो क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट यहाँ वापस से रिकॉर्ड किए, नहीं सर, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे दोनों ट्रांजेक्शन समझने में जरा सा भी दिक्कत हुआ हो, याद रखिएगा जब आपको सामान खरीद रहे हैं, कहीं से परचेज कर रहे हैं, मेरी और देखिए परचेज कर रहे हैं, आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके दे रहा है लिस्ट प्राइस में, वही चीज अगर आप वापस कीजिएगा तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही वापस कीजिएगा, वो नहीं लेगा डायरेक्ट, आप ही लोग सोच के देखिएगा थोड़ा सा लॉजिकली, अगर नहीं समझ में आ रहा वापस से मुझे पिन कीजिए, ठीक है। अब चलिए 3 मार्च का ट्रांजेक्शन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। 3 मार्च में क्या दिया हुआ कि पेड कैश टू सुभाष 50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखिए अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सुभाष को हम लोग जो है पेमेंट किए। सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पहला 2 ट्रांजेक्शन से हम लोग को पता क्या चल रहा है। पहला ट्रांजेक्शन से ये पता चल रहा है कि हम 54,000 का गुड्स
खरीदें सुबह से, था तो 60,000 का लेकिन डिस्काउंट मिल गया, हम लोग तो 54,000 ही देंगे उसको पैसा। जी सर 54,000 ही देंगे, लेकिन सर हम लोग उसको तो वापस भी तो कर दिए थे गुड्स, कितना का, 2,000 का? नहीं सर 2,000 का नहीं, 1,800 का। तो आप ही लोग सोचिए 54,000 माइनस 1,800 कीजिएगा तो कितना आएगा, आप लोग बताइए जल्दी से। 52,200 मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, मिलेगा कहने का मतलब उसको देना होगा। 54,000 का गुड्स लिए, 1,800 का गुड्स हम लोग उसको वापस कर दिए। अब एक्चुअल हम लोग उसको पेमेंट कितना करना है, 52,200। जी सर 52,200 ही अब हम लोग को देना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग देखिए कि पेड कैश टू सुभाष 50,000 इन फुल सेटलमेंट। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले भी। ऑफ हिज अकाउंट, जो लोग मेरा क्लास देखते हुए आ रहे हैं उन लोगों को समझ में आ गया होगा फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। मतलब उसका अकाउंट अब क्लोज करना है, खत्म कर देना है अब उसका क्लोज, पूरा अकाउंट को जो है क्लोज कर देना है। मतलब अब उसका अकाउंट हम लोग को बुक में दिखना नहीं चाहिए। कितना का, 52,200। किसका किसका अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट करेगा सर? अभी आप ही लोग सोचिए, उसको 52,200 देना था, आप गए तुरंत बोले लीजिए ना सर, अभी अभी मतलब लीजिए, आप दुकान लीजिए, आप मतलब सुबह को गए होंगे बोले 52,200 देना, बोले लीजिए 50,000, रफा दफा कीजिए ना, काम खत्म कीजिए हर चीज़। क्या 2,200 के लिए आप भी कानाकुनी कर रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये 2,200 जो आपसे सुबह नहीं ले रहा है, आप फुल सेटलमेंट हो जा रहा है, वो 2,200 आपके लिए क्या हो जाएगा सर? वो तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा हम लोग के लिए। और उसको क्या पेमेंट कर रहे हैं, पेड कैश। तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, ये 3 अकाउंट इफेक्ट होने वाला है। काफी लोग सोचिए सुबह आप लोग के लिए क्या था सर, इतना क्यों इलेबोरेट कर रहे हैं, हम समझ गए लाइबिलिटी था, क्रेडिटर था, वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, समझ गए सर डिक्रीज हो रहा था तो क्या करेंगे, डेबिट। डिस्काउंट रिसीव आपके लिए क्या है, इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। कैश क्या है, एसेट है सर, एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। आपको जर्नल एंट्री मिल गया होगा सर, देखिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, सुभाष का अकाउंट डेबिट, कितना से कितना से, अभी आप लोग अमाउंट बताइएगा, हम नहीं बता रहे, हम बस डिस्काउंट रिसीव और टू कैश अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट, कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। डिस्काउंट रिसीव कितना से किए सर, 2,200 से। कैश कितना पेमेंट कर रहे होंगे उसको आप लोग, 50,000। और उसका अकाउंट कितना बाकी था, 52,200। आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। और ये ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन आ सकता है 3-4 नंबर में, ठीक है। ये रहा ट्रेड डिस्काउंट का हर एक ट्रांजेक्शन जो ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड हम लोग के लिए था। तो अगर इसमें आप लोग कहीं भी जरा सा भी दिक्कत हो रहा है, मुझे पिंक कीजिए सर, ये मुझे ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आया। इतना इलेबोरेटिव वे में कहीं पे भी नहीं समझाया जाता, हर एक क्वेश्चन को जो है हर एक चीज़ हम कवर करते हुए आप लोग के लिए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जरा सा भी आप लोग को दिक्कत है मुझे पिंक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप नंबर है आप लोगों के पास हर एक क्लास में, चलिए यहाँ पे भी दे देते हैं 7667382457, ठीक है, मैसेज कीजिए और हम आपको हर एक समस्या समाधान आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक इन द जर्नल्स ऑफ मोहन कुमार, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन, हम 3 ट्रांजेक्शन पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। अप्रैल 10, अप्रैल 13 और अप्रैल 18, मतलब 10 अप्रैल, 13 अप्रैल, 18 अप्रैल का 3 ट्रांजेक्शन है। और इस ट्रांजेक्शन को हम लोग को इस तीनों ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री पास करना है। पहला क्या होगा कि सोल्ड गुड्स टू योगराज। देखिए अभी आप लोग वही आप लोग बोल रहे हैं, कितना सिस्टमेटिक वे में आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाया हुआ है। पहले परचेज से रिलेटेड क्वेश्चन, आप लोग याद हो क्वेश्चन नंबर 1 परचेज वे, फिर सेल से रिलेटेड, फिर डिस्काउंट से रिलेटेड, दोनों मर्ज किया हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ट्रेड डिस्काउंट, फिर ये दोनों से रिलेटेड कैश और ट्रेड डिस्काउंट एक ही क्वेश्चन में है, तो वो दोनों चीज़ कैसे ट्रीट करना, हर एक चीज़ को हम कवर करते हुए चल रहे हैं ताकि आप लोग को जरा सा भी दिक्कत ना हो। फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे 1-2 क्लास में हम लोग, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं, कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा, आप लोग बस नेक्स्ट कॉम टॉपर को फॉलो करते जाइए। आपको जरा सा भी टेस्ट देना है, कुछ भी देना है, मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए जा करके। कुछ भी दिक्कत हो रहा है मुझे याद कीजिए, हम आप लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ आपको टेस्ट देना है, क्वेश्चन पेपर सर्वे करवाना है, क्वेश्चन पेपर में क्या आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है इस चैप्टर का। कहीं भी अभी कुछ भी दिक्कत हो रहा है समझने, मुझे मैसेज कीजिए, हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू योगराज ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15,000। सर अब हम तो समझ गए कि 2 लाख का तो लिस्ट प्राइस है, MRP है एक प्रकार से समझ लीजिए, ठीक है।
उसमें से 15% हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं अभी, सेल कर रहे हैं योगराज को सेल कर रहे हैं 15% ट्रेड डिस्काउंट। 3 लाख का 15% निकालिएगा तो वो कितना हो जाएगा सर 30,000। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, ये सिंपल कैलकुलेशन आप लोग का तो हैबिट भी हो जाएगा धीरे धीरे। 15% कैसे 30,000 हो गया सर, निकाल के दिखाइए अभी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए आप लोग के लिए थोड़ा सा निकाल लेते हैं। 15%, ठीक, एक कटा 15 2 जा 30 और 3 जीरो, समझ गए 50,000 मतलब 30,000 कैसे आया तो। ठीक है सर, ये आप दिमाग में कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं कोई बहुत महान कैलकुलेशन नहीं था। आप लोग सोच रहे हैं सर हम भी कर लेंगे, चलिए ठीक है, आशा करते हैं आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू योगराज ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख। 2 लाख का सामान था, 30,000 जो है क्या है, किस तरह का डिस्काउंट है ये सर, ये ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या ये रिकॉर्ड होगा सर, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आपको सामान जो योगराज को जो बेच रहे हैं 2 लाख का सामान 30% 15% डिस्काउंट में 30,000 का डिस्काउंट दिए, 1,70,000 उसका जो बचा है डिस्काउंट के बाद वैल्यू, तो आपको योगराज कितना पैसा देगा सर 1,70,000 देगा। ये पूछने का बात ही नहीं है। ठीक है, हम भी चाहते थे, आप लोग भी यही जवाब है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो आप लोग बताइए, इसको हम लोग कैश में बेच रहे हैं या क्रेडिट में सर, यहाँ पे तो नाम दिया हुआ है तो क्रेडिट में ही होगा। यहाँ फॉर कैश लिखा हुआ है नहीं, ये हर एक चीज जो हम आप लोग को बताते हुए चले। फॉर कैश कब लिखा हुआ है तो क्या ट्रेड करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उधार में बेच रहे हैं, क्रेडिट में बेच रहे हैं, तो मतलब योगराज का नाम याद रखना है। तो कौन कौन सा ट्रांजेक्शन अकाउंट जो इफेक्ट करेगा सर, योगराज, सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड नहीं होता, अभी आप बोले जी ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो योगराज आपके लिए क्या बन जाएगा, किसी को आप सामान उधार में बेचते हैं तो वो क्या बन जाता है सर, डेटर। डेटर क्या होता है, एसेट। एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, डेबिट। मत बताइए सर, सेल्स क्या है, इनकम है। ठीक है, इनकम है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री आपका क्या हो जाएगा, योगराज का अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट कितना का 1,70,000 और 1,70,000। सर आप ये तो फॉर्मेट में बताते ही नहीं है, आप जैसे तैसे लिख देते हैं। नहीं, इतना हमको विश्वास है आप लोग पे कि आप लोग जो इस ट्रांजेक्शन को प्रॉपर एकदम फॉर्मुलेटेड बोल रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में एकदम सिस्टमेटिक, जो इसका जो क्या बोलते हैं उसको फॉर्मेट जो है उसमें आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो योगराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,70,000 1,70,000। चलिए अब देखिए 13 तारीख को क्या हुआ। 10 तारीख को तो आप बेच दिए योगराज को, फिर 13 तारीख को क्या हो रहा है कि योगराज रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 8,000। देखिए अब आपके ऊपर बात आ रहा है। अभी आप बोलिएगा हम आपको सामान दिए थे 2 लाख वाला सामान 30% 15% डिस्काउंट करके 1,70,000। हम लिस्ट प्राइस में आपका सामान लिस्ट प्राइस था ये, इसमें हम ट्रेड डिस्काउंट दिए। अभी आप जो है 13 तारीख को आ रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि हम आपको कितना का सामान वापस कर रहे हैं 8,000 का। अभी आपका बोलिए बुड़बक समझते हैं हमको, हम आपका लिस्ट प्राइस में घटाएंगे। अभी अभी आप क्या बोलिएगा, आइए 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 8,000 घटा दिए ना, अब हम अब आप हमको जो है 1,63,000 दीजिएगा बाद में। क्या आप ये बोलिएगा, नहीं सर हम क्यों बोलेंगे इस तरह, 8,000 लिस्ट प्राइस है, हम तो लिस्ट प्राइस में हम भी डिस्काउंट करेंगे ना, वो तो लिस्ट प्राइस के अनुसार से, हम तो लिस्ट प्राइस में डिस्काउंट दिए थे उसको, हमको ही चाहिए 8,000 में। जी हाँ, वही चीज़ जो परचेज में हो रहा था सामने वाला, अब तो आपके ऊपर बात आ गया, आपको पैसा लेना। तो 8,000 का 30% आप कीजिएगा, 30% या 15%, 15%। ठीक है, कितना 15% आप भी तो माइनस कीजिएगा, कितना होगा माइनस करके फटाक से हमको बताइए। ठीक है, तो 30 लाख का 15% ये पहले निकालिएगा तो ये होता है 8,000 का 15% 1,200, ये कितना हो जाएगा 6,800। 8,000 में 1,200 घटेगा तो 6,800। तो आप कितना माइनस कीजिएगा उसका बुक से, ये 1,80,000 1,70,000 आप कितना माइनस कीजिएगा 6,800, और 6,800 माइनस करने के बाद आपका कितना आएगा 1,63,200 होगा। इतना पैसा आपको योगराज आप देगा गुड्स रिटर्न होने के बाद भी। तो आप उसका अकाउंट जो है कितना से घटा दीजिएगा सर 6,800 से। 7,000 से थोड़ी घटाएंगे, अपना समय क्या वो चालाक बनने देंगे उसको हम लोग, नहीं सर उसको चालाक नहीं बनने देना, हम लोग खुद चालाक है। अपना समय माइनस नहीं करेगा वो, हम लोग माइनस करके देंगे ट्रेड डिस्काउंट, और वो माइनस नहीं करेगा। तो कौन कौन सा अकाउंट जो इफेक्ट करेगा सर, योगराज का। वो क्या कर रहा है, अब हम लोग का वापस कर दे रहा है सर। इसको हम लोग वापस कर देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं सेल्स रिटर्न, क्या बोलते हैं उसको सेल्स रिटर्न। और सर एक चीज आप बोल रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, जी हाँ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है तो हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हर एक क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। योगराज आपके लिए क्या था सर, डेटर। डेटर घटेगा कि बढ़ेगा
सर घट जाएगा, गुड्स वापस करते रहे, डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर क्रेडिट। सेल्स रिटर्न आपके लिए क्या है, एक प्रकार से लॉस है, लॉस। लॉस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं सर डेबिट। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो आपका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, यहीं पे देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सर आप ऐसे ही लिख देते हैं बस, योगराज का अकाउंट। कितना से कितना अमाउंट अभी बताए थे, कितना से वापस कीजिएगा सर 88,000 में 15% घटा दीजिए ना सर, कितना हो गया था हम लोग का अभी, याद है आप लोग को? जी हाँ सर 6800 से सेल्स रिटर्न। अब अगर हम आपको अभी यहाँ पे पूछें लास्ट ट्रांजेक्शन जाने से पहले कि योगराज से अब हम लोग को कितना पैसा मिलेगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा सर? पहले तो 1,70,000 मिलना था पहला ट्रांजेक्शन के अनुसार से, फिर वो गुड्स वापस कर दिया 6,800, तो अब हम लोग को 1,63,200 रुपया जो है अब हम लोग को योगराज से मिलेगा। दूसरा नंबर ट्रांजेक्शन से हम लोग को यहाँ तक ये पता चला है, अगर समरी में बोले तो। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या मिल रहा है कि रिसीव्ड फ्रॉम योगराज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। बताइए अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम कितना है सर? अब तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम तो हम यही बोल सकते हैं 1,63,200, यही बोलेंगे। उसके ड्यू है, हम लोग को उससे बकाया है, उसका बकाया है हम लोग के पास। अब हम लोग उसको 1,63,200 वही बोल रहा है कि रिसीव्ड फ्रॉम योगराज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। सर फर्स्ट टाइम कैश डिस्काउंट आ गया हम लोग के सामने एकदम। ठीक है, 5% उसको हम लोग डिस्काउंट भी दिए हैं। ठीक है, देखिए आप ही सोचिए 10 तारीख को वो इंसान जो है 1,70,000 का सामान लेकर के गया, 13 तारीख को वापस भी कर दिया। अब 1,70,000 उसको अगर उस दिन रहता तुरंत ही दे देता, उधार में लेके गया कोई कारण ही होगा। ठीक है भाई आप लेके जाइए, 1 महीना बाद दीजिएगा। और कैश डिस्काउंट हम लोग कब देते हैं बताइए, बताइए। पॉज कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए, कैश डिस्काउंट हम लोग कब देते हैं, कब मिलता है हम लोग को, कब देते हैं बताइए? इमीडिएट पेमेंट के लिए या फिर अर्ली पेमेंट के लिए, प्रायर पेमेंट के लिए। कि हम लोग बोले थे कि 31 दिसंबर को देंगे पेमेंट, और दे दिए हम लोग क्या 1 दिसंबर को ही पेमेंट कर दी। तो हम लोग को क्या मिलता है सर कैश डिस्काउंट। ठीक है, क्या वो मिलता है हम लोग को कैश डिस्काउंट। तो हम लोग को मिलना था 1,63,200 किससे, योगराज से। मिलना था कि नहीं मिलना था सर? हाँ मिलना था। हम लोग उसको डिस्काउंट दे रहे हैं 5% कैश डिस्काउंट। तो आप ही लोग सोचिए कि कैश डिस्काउंट उसको जो हम लोग दे रहे हैं 1,63,200। सर आप क्या कर रहे हैं अभी, आप बताइए हमको, अभी आप क्या कर रहे हैं सर? 1,63,200 1,63,200 इंटू 5%, 81,600। 5% हम लोग जो उसको डिस्काउंट दे रहे हैं 8160। सर आप तो कैलकुलेटर यूज कर लिए, हम लोग अलाउड नहीं है। जी हाँ, हम भी काफ़ी कैलकुलेटर यूज करते थे आपके समय में, क्लास 11 माफ कीजिएगा, कैलकुलेटर बोल रहे हैं, मैनुअली कैलकुलेट करते थे। ठीक है, मसीहा बन जाइए, खुद ही कैलकुलेट कीजिए ऐसे करके। 1,63,200 इंटू 5%, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया। अब कीजिए 5 इंटू, अब हम हिंदी से करेंगे। ठीक है, देखिए हिंदी से 5 दूनी 10, हाथ में 1, 5 से 15 और 1 16 6 हाथ में 1 6 से 30 और 1 31 हाथ में 3, 5 के 5 और 3 8। इंग्लिश वाले कीजिएगा 5 2 10, हाथ में कितना हो गया 5 2 10, कैरी कितना कीजिएगा 1, 5 3 15 और 1 16, हाथ में कितना 1, 6 5 30 और 1 31, हाथ में 3, मतलब हाथ में कितना कैरी कीजिए कितना 3 5 1 5। हमको क्या है, आदत है हमको हिंदी में कैलकुलेट करने का। ठीक है, हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लिए, लेकिन आप लोग मत कीजिए क्योंकि आप लोग के एग्जाम में अलाउड नहीं है। ठीक है, जब मेरा समय था आप लोग का भी आदत हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोग जो नंबर लाना है, ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे कैलकुलेटर लेके तुरंत मत बैठ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको समझाना है। ठीक है, और एग्जाम आप लोग को देना है। ठीक है, तो देखिए 8,160 का हम लोग को क्या मिला है, यहाँ से योगराज को हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब हम लोग योगराज को कितना पेमेंट कर रहा होगा, योगराज हम लोग को अब कितना पेमेंट करेगा। अगर हम लोग एक इतना का अगर हम लोग उसको डिस्काउंट देते हैं तो हम लोग कितना पेमेंट करेगा 1,55,040। सही है, देख लीजिए आप लोग, मतलब इतना हम लोग को पेमेंट करेगा। क्या क्या हुआ यहाँ पे 1,70,000 का उसको गुड्स बेचे, वो वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न हुआ। अब उसको देना था 1,63,200, मान लीजिए 1 महीना बाद देना होगा। लेकिन अब क्या किया देख लो, 13 तारीख को ले गया, 5 ही दिन बाद आ गया देने के लिए। अब योगराज बोले भाई थोड़ा सा तो डिस्काउंट दे दीजिए, इतना इतना अमाउंट दे रहे हैं, चलिए 5% आपको डिस्काउंट दिए। वो डिस्काउंट किस तरह का होता है, अर्ली पेमेंट का कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं सर, कैश डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं।
तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा, योगराज का कैश डिस्काउंट दिए हैं, और एक किस चीज का, रिसीव्ड फ्रॉम योगराज कैश। सर कैश तो मेन चीज तो भूल जा रहे हैं आप, कैश योगराज क्या था, क्रेडिटर था सर। क्रेडिटर बढ़ रहा है घट रहा, माफ कीजिए क्रेडिटर नहीं था, ये हम लोग के लिए क्या था, डेटर था सर। डेटर अब पूरा खत्म हो रहा है, पूरा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे हम लोग उसको, क्रेडिट सर। कैश डिस्काउंट हम लोग के लिए क्या, डिस्काउंट दे रहे हैं किसी को एक प्रकार से, क्या हम लोग के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस खर्चा हम लोग के लिए तो खर्चा ही है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, हम लोग अपना खर्चा खुद बढ़ा रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस तो क्या करेंगे, डेबिट। कैश अकाउंट एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, सर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो दो अकाउंट आपको डेबिट भी मिल गया और अकाउंट भी मिल गया, तो पास हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट कैश डिस्काउंट बोल रहे हैं, कैश डिस्काउंट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माफ कीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड। हम लोग क्या किए, डिस्काउंट अलाउ किए यार। ये किस तरह का डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट था। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, याद होगा आप लोग को सर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू योगराज। सर कैश कितना मिल रहा है हमको उससे, 1,55,040 रुपीज, ठीक है। उसको हम लोग डिस्काउंट दिए कितना, अलाउ कितना कर रहे हैं, 8160, और योगराज अब फाइनल सेटलमेंट हो जा रहा है 1,63,200। समझ में आ गया होगा क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। हम ये चीज़ भी आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिए, और ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है ये भी डिस्क्राइब कर दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ से इस क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों समझने में आप लोग को जरा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको जरा सा भी दिक्कत है, दोनों चीज़ से रिलेटेड देख लीजिए, डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, परचेज से भी रिलेटेड, सेल से भी रिलेटेड, कब लिस्ट प्राइस में कब घटाना है, कितना घटाना है, वो हर चीज़ सेटलमेंट भी हुआ, वो भी दिखा दिया आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5, इसलिए हम आप लोगों को जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं सिलेक्टेड मतलब कुछ हम स्किप कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ को हम यहाँ पे समझाते चाह रहे हैं, इतना इलेबोरेटिव वे में आप लोग को कोई नहीं बताएगा, नहीं कोई नहीं बताएंगे, सर लोग को रिस्पेक्ट दीजिए थोड़ा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो गया। सर 6 भी कर लेते हैं, जी नहीं 6 आज हम लोग नहीं करेंगे, एक ही ट्रांजेक्शन है, हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे, और जो है बैंकिंग ट्रांजेक्शन को है जो आधा कंप्लीट करेंगे। आप लोग देखिएगा तो पूरा इतना अच्छा वे में जो है क्या किए, हम नोट्स बना के रखें आप, फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग मिलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में जरा सा भी दिक्कत है मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप नंबर आप लोग के पास, कमेंट कर दीजिए, वहाँ से रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, वीडियो कॉल करेंगे और समझेंगे हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप और आपके घर वाले स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।